अच्छा, आज मैं आपको बताऊँगा कि वाईबीआर जो यामाहा के बाइक्स हैं, वाईबीआर जी, ज़ी या डीएक्स, इसकी टाइमिंग चेन किस लेवल पे पहुँच चुकी है, यानी वो चेंज होने की उसकी ज़रूरत है या नहीं। एक तो वो शोर करने लगती है, लेकिन शोर करना जो है वो ज़रूरी नहीं कि टाइमिंग चेन ख़त्म हो आपकी, वो टेंशनर का भी इशू हो सकता है। तो आज मैं इसको खोल के आपको चेक करवाऊँगा कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी टाइमिंग चेन की लाइफ़ कितनी रहती है। तो सबसे पहले इसका 10 नंबर का ये बोल्ट होता है, ये आपने खोल लेना है। ये स्प्रिंग समेत आपने बाहर निकाल लेना है। इसको साइड पे रख देंगे। उसके बाद ये दोनों बोल्ट्स हैं, ये मैंने लूज़ किए हुए हैं। तो इसको आपने खोल देना है। 8 नंबर के ये बोल्ट होते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये जो बोल्ट हैं ये आपने शुरू में नहीं लूज़ करने, मैंने इसको मतलब थोड़ा-सा बिल्कुल लूज़ किया था, ये नहीं कि ज़्यादा लूज़ थे। पहले आपने यही खोलना है, इसका स्प्रिंग निकालना है, उसके बाद आपने ये बोल्ट खोलने होंगे। मैं ये चेक कर रहा था तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना लूँ ताकि आपकी मालूमात में भी इज़ाफ़ा हो जाए। तो ये टेंशनर हमारा बाहर आ गया। ये है थोड़ा गर्म। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कि ये देख रहे हैं, अब ये इसका जो स्टिक का ये जो इसका रॉड है ये बाहर हुआ है। तो अभी इस रॉड को हमने यहाँ से नीचे से स्प्रिंग इंसर्ट करना है। स्प्रिंग इंसर्ट करेंगे तो ये रॉड मज़ीद बाहर आएगा। स्प्रिंग पूरा प्रेस करने पे आपने देखा थोड़ा सा ये रॉड बाहर आया। अब ये इतना जो है रॉड इसके अंदर था, यहाँ से बाहर आया। तो अगर आप इसको निकालते हैं और आप स्प्रिंग इसको इंसर्ट करते हैं, पूरा स्प्रिंग अंदर डालते हैं और ये रॉड बाहर नहीं आता, यानी ऑलरेडी फुली एक्सटेंडेड है, इसका मतलब है कि आपकी टाइमिंग चेन एंड पे लग चुकी है, उसकी जो स्ट्रेच होती जाती है, तो उसके अंदर जो टेंशन होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये आवाज़ करती है। तो बहरहाल आपने ये चीज़ चेक करनी है, जितना ये आपने जब निकालते हैं इसको, ये रॉड कम से कम खुला होगा, इसका मतलब आपकी टाइमिंग चेन जो है वो न्यू कंडीशन में है, अभी वो लूज़ नहीं हुई। तो जितना ये रॉड एंड तक पहुंचता जाएगा, टाइमिंग चेन का शोर भी बढ़ता जाएगा और आपकी टाइमिंग चेन फिर बिला आखिर एक एंड तक आ जाएगी और उसके बाद आपको टाइमिंग चेन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ तक पहुँच चुकी है और बेहतर ये है कि टाइमिंग चेन इसकी चेंज हो जाए, क्योंकि ये जो हाफ से नीचे ये एंड वाले जो 3 4 5 धंधे होते हैं, यहाँ तक जब टाइमिंग चेन पहुँचती है तो वो उसका हैंड चल रहा होता है और वो शोर काफ़ी करती है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, जो स्टॉक टेंशनर होता है तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी टाइमिंग चेन की क्या कंडीशन है अभी मैं जब टाइमिंग चेन कभी बाइक में न्यू डालूँगा तो उसके बाद फिर मैं आपको वो भी दिखा दूँगा कि जब न्यू टाइमिंग चेन जब टाइमिंग चेन इंस्टॉल करने से पहले टेंशनर की कंडीशन आपको दिखाऊँगा किस हद तक ये प्रेस होता है, और टाइमिंग चेन न्यू डालने के बाद भी टेंशनर की कंडीशन दिखाऊँगा। लेकिन टाइमिंग चेन आप जब भी चेंज करें, साथ में इसके जो टाइमिंग चेन की गाइड होते हैं वो भी आप चेंज करें, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है एक वक्त के साथ साथ टाइमिंग चेन की रगड़ के साथ वो कटते जाते हैं। तो वो दोनों चीज़ें जब चेंज होती हैं, उसके बाद जब आप नई टाइमिंग चेन डालते हैं तो कभी आप ये टेंशनर ऑब्ज़र्व कीजिएगा, इसकी स्टिक जो है वो तकरीबन हाफ़ होती है या उससे भी बाज़ दफ़ा कम होती है। तो जितना ये एक्सटेंड होता चला जाएगा, यानी ये इसका मतलब ये है कि टाइमिंग चेन जो है वो लूज़ होती जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी प्रीमियम बाइक के लिए हाई क्वालिटी पार्ट्स और एसेसरीज इंतहाई मुनासिब रेट्स पर हासिल करने के लिए अभी के विड्स स्टोर पर विजिट करें और ऑर्डर प्लेस करें। लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।